नमस्कार जी, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत। आखिर वो घड़ी आ गई है जहां पे ऑनलाइन विनर्स के सभी विद्यार्थियों के लिए एसएमपी सिलेक्शन मॉनिटरिंग प्रोग्राम लॉन्च होने जा रहा है। जून महोत्सव में हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए एसएमपी लेकर आ रहे हैं। हमने पिछले कई महीनों में ऑफलाइन के विद्यार्थियों के साथ एसएमपी को बहुत सक्सेसफुली चलाया और हमने देखा कि उन विद्यार्थियों में बहुत गजब के इंप्रूवमेंट्स हुए हैं। और वो लोग जो पहले अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, रेगुलर नहीं रह पा रहे थे, उन सब की पढ़ाई में बहुत आश्चर्यजनक रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना अब ये चीज आपके लिए भी शुरू की जाए, क्योंकि आपके भी बड़े सपने हैं, हमें आप पर भी पूरा ध्यान देना है। तो फिर हमने सोचा कि अब एसएमपी ऑनलाइन लेकर आते हैं। तो आज मैं आपको यह समझाऊंगा कि एसएमपी क्या है, इसमें क्या होगा, क्या नियम कायदे रहेंगे, और अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हो तो आपको क्या फायदे मिलेंगे और आप इससे क्या बदलाव करने वाले हो, कितना सुधार करने वाले हो, इन सब चीजों पे हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस है या वास्तव में उस एक गाइडेंस को ढूंढ रहे हैं कि सर आप तो बताओ करना क्या है। हम करने के लिए तैयार हैं, बस हमें कोई मार्गदर्शन दिखा दे, कोई रास्ता बता दे कि भाई इस रास्ते पे चलो, बाकी हम करने के लिए तैयार हैं। उन लोगों के लिए ये वीडियो, ये जो प्रोग्राम है हमारा एसएमपी, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको यह बताता हूं कि फिलहाल हम जो एसएमपी चालू कर रहे हैं ये इन परीक्षाओं के लिए है। तो अगर आपका एसएससी का कोई भी एग्जाम टारगेट है, अगर आपका रेलवे का कोई भी एग्जाम टारगेट है, बैंक अगर आपका टारगेट है, और स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स जैसे पुलिस हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, या कोई भी मध्य प्रदेश के जो एग्जाम्स हैं, अभी इसमें टीचर्स एग्जाम्स और एमपीपीएससी अभी हमने इसमें शामिल नहीं करा है, उन्हें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये चार कैटेगरी में अगर आप हैं और स्टेट के जो कॉमन एग्जाम्स होते हैं, यानी जिनमें भी मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, साइंस, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, हिंदी, ऐसे विषय जिनमें आते हैं, उनके लिए ये सबके लिए काम का है। तो हां, एमपी पुलिस हो गया, एमपीएसआई हो गया, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी, पटवारी, आपका इनमें से कोई भी टारगेट है तो वो आपके काम का है। ठीक है, रेडी हैं आप लोग? चलिए, तो देखो, पहले मैं आपको यह समझाता हूं कि आखिर एसएमपी है क्या, ये कॉन्सेप्ट क्या है, पहले इसको हम समझते हैं। हालांकि आपने इसका फुल फॉर्म पढ़ लिया है, सिलेक्शन मॉनिटरिंग प्रोग्राम। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, देखो क्या होता है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है कंसिस्टेंट होना, जिसको हम हिंदी में कहते हैं निरंतरता, नियमितता, कंसिस्टेंसी। आपने महसूस किया होगा कि सर हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन रेगुलर पढ़ाई नहीं होती है। कभी तो बहुत अच्छे 15 मतलब हम 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ लेते हैं, लेकिन वो मोटिवेशन ज्यादा दिन तक रहता नहीं है। फिर पढ़ाई धीरे धीरे कम होने लगती है, फिर पढ़ाई लगभग खत्म हो जाती है, फिर दिमाग में आता है कि चलो अब थोड़ा सीरियसली पढ़ लेते हैं, फिर कुछ दिन पढ़ाई होती है। तो अगर आप कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो ये आपके काम का है। मेन इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें पूरा जो टाइम टेबल होगा, टाइम टेबल इन द सेंस कि आपके एक दिन के जो टास्क होंगे, आपके डेली के जो टास्क होंगे, टास्क से मतलब है कि आपको रोज क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये मैं आपको डिजाइन करके और प्लान करके दूंगा। क्योंकि कई सारे बच्चे अपने कई वर्ष, कई सारे अपना समय करियर का केवल ये सीखने में ही बिता देते हैं और बिगाड़ देते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कैसे करना है। ये कई लोग आखिरी तक नहीं सीख पाते। तो अब आप अगर वहां पे एक्सपीरियंस का फायदा आप ले लें, मैं 2008 से मैंने पढ़ाना शुरू करा है, अभी 2025 चल रहा है। तो हो सकता है कि आप में से कई लोग की उम्र उतनी हो जितना मुझे पढ़ाने का अनुभव हो चुका है। तो इस अनुभव का अगर आपने फायदा ले लिया, सिर्फ मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, जो काम आप अपने स्तर पे अकेले अपने दम पे 2 साल में करोगे, वो आप मेरे अनुभव के माध्यम से मात्र 5 या 6 महीने में आप उस लेवल का काम अचीव कर पाओगे। क्योंकि हमने एक तो बहुत लंबे समय से पढ़ाया है, आप अगर उसको काउंट करोगे तो लगभग हमें 17-18 साल तो पढ़ाते पढ़ाते हो गए हैं, और इन 17-18 साल में लाखों की संख्या में विद्यार्थियों को पढ़ाया है और उतनी ही संख्या में सिलेक्शंस भी दिए हैं। तो हमने लाखों विद्यार्थियों को बनते देखा है
और कई विद्यार्थियों को बिगड़ते भी देखा है। मतलब हमने ये भी देखा है कि भाई क्या गलती करने से सिलेक्शन नहीं होता है, तो वो अनुभव आपके काम आएंगे। तो आप अब जब इन चीजों को सीखोगे आपके कई साल खराब हो जाएंगे। बेटर है कि आप हमारे एक्सपीरियंस का फायदा लें और इसमें आगे बढ़ें। तो ये इस एसएमपी का मेन कॉन्सेप्ट है कि हम आपको बताएंगे कि क्या पढ़ना है और उसको कैसे अचीव करना है। अच्छा, एक चीज और होती है, आपने ये महसूस किया होगा कि जब आप स्कूल में थे तो टीचर्स का एक प्रेशर होता था, घर वालों का भी एक प्रेशर होता था। लेकिन जब आप 20+ हो जाते हो, आप अपनी उम्र के उस पड़ाव पे आ जाते हो कि अब सारे डिसीजन आपको ही लेना है। अब पेरेंट्स बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में इंटरफियर नहीं करेंगे, मतलब एटलीस्ट पढ़ाई लिखाई से तो उनको अब मतलब नहीं है। दूसरा, कोई टीचर है ही नहीं हमारे आसपास जो अब उस लेवल का डर और मतलब खौफ पैदा कर दे कि नहीं तुम्हें इतना पढ़ना ही है। अब आप इतने बड़े हो चुके हैं कि अपने लाइफ के डिसीजंस आपको खुद लेना है। अगर पढ़ाई का प्रेशर बनाना है तो आपको खुद को ही बनाना है। कोई आपको डांट नहीं सकता, कोई आपको मार नहीं सकता, किसी का आपका कोई खौफ अब पैदा नहीं हो सकता। तो आपके ऊपर अल्टीमेटली प्रेशर नहीं है। तो दो ही प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। एक वो होते हैं जिन पे कोई प्रेशर नहीं होता है, काबिलियत है, टैलेंट है, मेहनत कर सकते हैं, लेकिन अपने ऊपर कोई दबाव नहीं है और उस दबाव के कारण कभी पढ़ाई होती है कभी नहीं होती है। दूसरे वो होते हैं जो खुद के ऊपर वो प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं और खुद को मोटिवेट कर लेते हैं और वो पढ़ लेते हैं। तो यहां पे आपको सबसे बड़ा एडवांटेज क्या मिलेगा कि आपको जो मैं टास्क दूंगा तो आपको पता रहेगा कि भैया ये जो टास्क है ये आदित्य सर ने दिए हैं, और अगर मैं ये टास्क पूरा करता हूं तो मैं आदित्य सर से कनेक्टेड रहूंगा, सर से बात करने का मौका रहेगा, सर का गाइडेंस मिलेगा और एक पूरा मेंटरशिप मिल जाएगी जहां पूरे सर के गाइडेंस में आप चलोगे तो आपके दिमाग में ये चलेगा। तो फिर आपको रहेगा कि नहीं यार, मतलब अल्टीमेटली हम एक प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं आपके ऊपर कि आपको यह रहे कि मुझे सर को मुंह दिखाना है, अगर सर से बात करनी है या सर तक पहुंचना है तो मुझे ये टारगेट पूरे करने पड़ेंगे, टास्क पूरे करने पड़ेंगे। इस कारण ही सही, लेकिन आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी। हमने क्या किया था, हमने ऑफलाइन में ये स्टार्ट किया, मैं आपको वो भी अभी दिखाऊंगा। हमने ऐसे कई बच्चों को, जैसे हमने एक उन्हें ये टारगेट दिया कि भाई आपको इस महीने ना मैथ्स के मात्र 600 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। एक सिंपल सा टारगेट हमने दिया। आप विश्वास करेंगे कई बच्चे इसमें ऐसे थे जो महीने में 50 या 100 सवाल भी कर लें तो बहुत बड़ी बात है, और आप में भी कई लोग खतरनाक होंगे ऐसे कि महीने में 50-100 सवाल भी हो गए तो बहुत बड़ी बात है। अब मैंने उन्हें 600 क्वेश्चंस का टारगेट दे दिया। फिर मैंने उन्हें बताया कि जो टारगेट है उसमें 30 दिनों का भाग दे दो। जैसे ही 30 दिनों का भाग दिया तो पता चल गया कि भैया 20 क्वेश्चंस पर डे लगाना है, 20 क्वेश्चंस रोज लगाना है। अगर मैंने 20 क्वेश्चन रोज लगा लिए तो महीने के 600 सवाल हो जाएंगे। अब बच्चों को यह रहा कि भाई सवाल लगाना है, तब जाके फायदे मिलेंगे और तब जाके सर सपोर्ट करेंगे, सर तभी सुनेंगे जब तुम ये काम पूरे करोगे। तो इस बहाने से ही उन्होंने 20 क्वेश्चंस रोज लगाने का टारगेट रख लिया। जब 20 क्वेश्चंस लगाए तो महीने के 600 सवाल आराम से हो गए। वो बच्चे जो महीने में 100 नहीं लगा रहे थे वो 600 लगा रहे। अगले महीने हमने टारगेट थोड़ा सा बढ़ाया कि इस महीने 700 सवाल हल करो। अभी फिलहाल उन बच्चों को मैंने बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 900 क्वेश्चंस का टारगेट दिया है कि तुम महीने में 900 क्वेश्चंस मुझे लगा के दो। आप विश्वास नहीं करोगे, जितने बच्चे इस समय विनर्स के ऑफलाइन के एसएमपी के प्रोग्राम में हैं उसमें लगभग 80% से ज्यादा बच्चे 900 सवाल का टारगेट मैंने दिया है वो महीने में 1200 से 1500 सवाल हल कर रहे हैं। और ये वही बच्चे हैं जो महीने में 100 सवाल हल नहीं कर पा रहे थे, वो आजकल 1200-1500 क्वेश्चन हल कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि सर हमारे लिए अब 50-60 सवाल एक दिन में हल करना कोई बड़ा टास्क नहीं, क्योंकि हमारी आदत में आ चुका है। एक और ऐसे एक नहीं, कई ऐसे स्टूडेंट हमारे पास हैं ऑफलाइन में जिन्होंने अभी तक 15,000 से ज्यादा सवाल हल कर लिए केवल कुछ महीनों में। और अब ये इस लेवल पर आ गए कि जिस एग्जाम में बैठेंगे कोई भी चीज बाहर नहीं जानी है। देखो, मैथ्स कठिन नहीं है, रीजनिंग कठिन नहीं है, जीए साइंस कुछ कठिन नहीं है। कठिन है मेहनत करना, कठिन है कंसिस्टेंट रहना, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करना। यार करना है आपको। मैंने कई बार, जब आप अगर मैथ्स फाउंडेशन आप मुझसे पढ़ते हो या मेरी मैथ्स की क्लासेस में हो, मैंने आपसे कई बार कहा कि भाई ये समझ लो कि आपके पास 30 चैप्टर मैथ्स के हैं और आपको ऑन एन एवरेज एक चैप्टर में 400 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का टारगेट करना है।
यानी आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो ये मानकर चलना कि आपको 12,000 से कम प्रश्न हल नहीं करने। इतने प्रश्न अगर मैथ्स में हल करोगे तब जाके जिस एग्जाम में बैठोगे उसमें मैथ्स बनेगा। तो इसके लिए ये करना पड़ेगा ना। अब आप एक सवाल खुद से पूछिएगा, इतने महीने आपको हो चुके हैं, आपने आज तक कितने हजार सवाल लगा लिए होंगे। तो कई लोगों का 1000 भी अभी तक नहीं पूरा हुआ होगा। पढ़ तो रहे, और मैं वो बात नहीं कर रहा हूं जो क्लास में पढ़ा रहा हूं, आपकी सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं। क्लास में तो हमने पढ़ाया, आपने अपने दम पे कितने क्वेश्चंस किए, ये सवाल आपको खुद से पूछना है। तो आपको पता चलेगा कि कुछ विशेष हम कर नहीं पाए, और हम दूसरी तरफ रोते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, मैथ्स अच्छा नहीं हो रहा, ये नहीं बनता है। आप कराते हो तो बन जाता है, हम करते हैं तो बनता नहीं है, नया सवाल आता है तो भाई प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तुम, कहां से नई चीजें तुमसे बनेंगी। केवल क्लास में पढ़ने से अगर हर प्रश्न बनने लगता तो काम ही हो गया था। आपको अपने स्तर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और ये प्रैक्टिस से आपके अंदर फिनिशिंग आएगी, पॉलिशिंग आएगी, और उसके बाद आपको गजब का इंप्रूवमेंट मिलेगा। ये मैंने केवल एक मैथ्स का उदाहरण दिया है। हम ऐसी मेहनत आपसे रीजनिंग में कराएंगे, इंग्लिश में कराएंगे, जीएस में कराएंगे, साइंस में कराएंगे, यानी जिसके एग्जाम में जो चीजें आती हैं उससे रिलेटेड वो चीजें हम कराएंगे। और फिर आप देखो एक तरफा और ना जबरदस्त आपको इंप्रूवमेंट मिल जाए। तो हमने क्या करा, बच्चों को डेली, मैंने बहुत कम एज में यह सीखा कि भाई अगर सरकारी नौकरी लेनी है, अगर आपको सिलेक्शंस लेने हैं, एक नहीं, दो नहीं, 10-20 नौकरियां लेनी है, तो आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। आपको रोज के काम रोज करने पड़ेंगे, आपको टारगेट के हिसाब से चलना पड़ेगा। मैंने कई बार आपसे कहा कि आपका महीने का टारगेट क्या है। कई लोग के कोई टारगेट ही नहीं है, बस चल रहा है, जो मर्जी आई वो पढ़ लिया, आज मन नहीं है तो नहीं पढ़ा, आज मन हुआ तो 4 घंटे मैथ्स पढ़ लिया, 4 दिन तक मैथ्स का कुछ भी नहीं देखा। ऐसे पढ़ने से कभी सिलेक्शन नहीं होगा। आपको हर एक कदम रोज उठाना है। आपको अच्छा लगता हो या ना लगता हो, आपको मजा आता हो या ना आता हो, आपको इजी लगता है या कठिन लगता है, फर्क नहीं पड़ता है, आपको उस विषय को पढ़ना है। क्योंकि आप एग्जाम अपने करियर के लिए दे रहे हो, अपने भविष्य को बनाने के लिए दे रहे हो। आपको नौकरी अपने भविष्य के लिए चाहिए। आप पढ़ाई मजे के लिए नहीं कर रहे हो कि मुझे मजा नहीं आ रहा है। तो पढ़ाई में मजा आ जाए तो ठीक, ना आए तो भी ठीक, पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि पेपर बनाने वाला आपका रिश्तेदार नहीं है, यह बात ध्यान रखनी है। तो मैथ्स और ऐसे कोई विषय नहीं है जिन्हें सीखा नहीं जा सकता है। बस हम पहले से इतना नेगेटिव इन चीजों को मान लेते हैं, हमें लगता है यार पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं, क्योंकि स्कूल में तो कभी मैथ्स बना नहीं, इंग्लिश कभी स्कूल में तो हुआ नहीं, तो अब और क्या ही कर लेंगे। लेकिन 3-4 महीने अगर आप कंसिस्टेंट इन विषयों को दे दो, कितना भी टफ विषय हो वो आपसे बन जाएगा। और आपको दूसरी बात बताता हूं कि आप चाहे कितनी तकलीफों का और बाकी चीजों का रोना रोते रहो, हर साल कम से कम आप मान के चलिए कि 5 से 8 लाख बच्चे आप ही के जैसे हर साल सरकारी नौकरी ले रहे हैं। हर साल का बता रहा हूं मैं, 5 से 8 लाख बच्चे सरकारी नौकरी हर साल ले ही लेते हैं, जो आप ही की तरह किसी गांव से हैं, हिंदी मीडियम से हैं, मैथ्स में दिक्कत, इंग्लिश में दिक्कत, वो भी तो कर रहे हैं ना यार, वो भी तो पढ़ाई कर रहे हैं। तो उन्हें भी आपकी जैसी ही दिक्कतें थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन विषयों को पकड़ लिया कि मुझे तो इसको सीखना है चाहे कुछ हो जाए। उन्होंने सीखा, उसको अच्छा कर लिया। आप शिकायत करते रह गए, मुझसे ये नहीं बनता, मुझे मजा नहीं आता, मुझे अच्छा नहीं लगता। आपको अच्छा नहीं लगता, आपको मजा नहीं आता, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। एग्जाम निकालना है तो जो आता है वो सीखना पड़ेगा। तुम्हें अच्छा लगता हो या ना लगता हो, मजा आता हो या ना आता हो, एग्जाम में तो वो आएगा। इसलिए आपके अच्छे मजे से किसी को फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ध्यान रखें, हर चीज पढ़नी है और हर चीज सीखी जा सकती है। तो जो मेन हमने एसएमपी में सबसे बड़ी आपकी आदत डेवलप करने का जो प्रयास किया है वो ये कि रोज आप चीजों को पढ़ें। जैसे मैं आपको इंग्लिश का एग्जांपल देता हूं, जैसे एसएससी में इंग्लिश का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बैंकिंग में बहुत इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा आप कोई भी अधिकारी या इंस्पेक्टर पद पे जाना है, आपको इंग्लिश सीखनी ही पड़ेगी। तो हमने बच्चों को सिंपल टारगेट दिया कि भाई तुम सिर्फ 10 वोकैब, 10 नए इंग्लिश के वर्ड्स रोज याद करना चालू करो, ये हमने उनसे कहा। तो अगर 10 वर्ड्स तुम रोज याद करोगे तो महीने में तुम्हारे 300 वर्ड्स याद हो जाएंगे, और ये हम चेक करेंगे। तो नियम से तुम्हें 10 वर्ड्स रोज याद करना है। अब ये पता है कि अच्छा सर ने दिया है 10 वर्ड्स वो रोज याद करेंगे। तो ऐसे करके पढ़ाई होती है ना। हालांकि हर एक व्यक्ति का पढ़ने का तरीका यही होना चाहिए। करंट अफेयर्स का बताता हूं, हमने उनसे कहा कि भैया आपको रोज टॉप 10 करंट अफेयर्स लिखना है। पहले तो करंट अफेयर्स की क्लास पढ़ो
और टॉप 10 करंट अफेयर्स की हमें नोट्स दिखाओ, लिखो कि आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्या है, डेट वाइज हमें चाहिए कि सर आज 1 जून के टॉप 10 करंट अफेयर्स ये रहे, 2 जून के ये रहे, 3 जून के ये रहे, हम पूरे 30 दिन के उनके नोट्स चेक करते हैं। अब जब आप पढ़ते हो, इनको लिखते हो, तो आधे से ज्यादा लगभग चीजें आपके दिमाग में छप जाती है, तो आपका करंट अफेयर्स प्रिपेयर हो गया। मैं आपको दिखाता हूं हमने ऑफलाइन में कैसे टारगेट्स देते हैं, ये दिखाता हूं। ये आपके लिए नहीं है, आपका टारगेट अलग रहेगा, मैं उसके बारे में बताऊंगा। ऑफलाइन में हम जो टारगेट देते हैं एसएमपी वाले बच्चों को, वो बता रहा हूं। तो अब इसको ध्यान से सुनना, सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपके लिए अलग चीज है। हमने उनसे कहा कि मुझे मई के महीने में 800 सवालों की मैथ्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाहिए। तो बच्चे, ये हमने 1 मई को उनको टारगेट दिया, अभी जो है मई एंड में मतलब ये मई का है, सॉरी मैं जून समझ रहा था। फिर हमने मई के एंड में चेक किया कि आपने पूरे महीने में कितने किए। जिन्होंने किया उनको हम गिफ्ट भी देते हैं, उनको हम मोटिवेट करते हैं, उनको हम कुछ ऐसी चीज देते हैं जिससे उनका मन पूरे महीने भर लगा रहता है कि नहीं यार ये करना है, क्योंकि फायदे बहुत मिलते हैं। फिर हमने कहा कि ये बच्चे पुराने हैं इसलिए इनको 35 तक पहाड़े याद करवा दिए, ठीक है। इन लोगों को 100 तक के वर्ग और 45 तक के घन हम याद करवा चुके हैं। और इन बच्चों की शुरुआत कहां से कराई थी हमने हमने इनसे कहा था पहले महीने तुम्हें बस 15 के पहाड़े, 15 तक पहाड़े सुना दो, अगले महीने 20 किया, अगले महीने 25 किया। आज इन बच्चों को 35 तक के पहाड़े, 100 तक के वर्ग और 45 तक के घन याद हैं, किसी से कुछ भी पूछ लो। तो ये हमने उनको डेवलप किया, उन स्टेप बाय स्टेप उनको लेकर आए। आप में से हर बच्चे को पता है कि पहाड़े याद होने चाहिए, स्क्वायर क्यूब याद होने चाहिए, ये आपको पता है। कई लोग आप में से इतने महान रहे होंगे जिन्हें 1-1 साल हो गया होगा तैयारी करते हुए, लेकिन मजाल है कि आज भी याद कर लिया हो, क्योंकि आज भी ये सोच रहे हैं कि बस अब करना है, शुरू करते हैं। 1 साल निकाल दिया, 1 महीने में याद करवा दूंगा मैं आपको जो काम आप 1 साल में नहीं कर पाए हो। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर अब एक प्रेशर रहेगा, आपके ऊपर एक टारगेट रहेगा कि नहीं यार सर ने बोला है करना है। हम खुद को नहीं प्रेशर में डाल पाते, इसीलिए एसएमपी हमने बनाया। फिर हमने उनसे कहा कि इस महीने हम आपसे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पूछेंगे, तो वो हम उन्हें प्रोवाइड करवा देते हैं, वो याद करते हैं। फिर हमने उन्हें संजीवनी बुक से कहा कि भैया हम तुम्हें इस महीने 41 से 50 पेज की संजीवनी के स्टैटिक जीके पूछेंगे, हर दिन तुम्हें टॉप 10 करंट अफेयर्स लिखना है और उसको बढ़िया पढ़ना है, ठीक है। फिर हमने उन्हें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के 300 क्वेश्चंस की पीडीएफ दी कि ये पढ़ो और इसका भी टेस्ट हम लेंगे, और बहुत अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चंस उन्हें हमने दिए। फिर हमने कहा इंग्लिश में 10 वर्ड्स रोज याद करो और हर चीज की कॉपी बनेगी, हर चीज को लिखना है, ताकि हम उसमें से ये भी देख पाए कि आपने वाकई में मेहनत करी है। उसी में से पूछेंगे, टेस्ट लेंगे और आपको भी रिवीजन करने में सारी चीजों में मदद मिलेगी। फिर हमने उन्हें साइंस के दिए कि भाई इस महीने हम जेनेटिक्स चैप्टर, तुम्हें जेनेटिक्स का टेस्ट लेंगे तो तुम्हें यह चैप्टर पढ़ना है, ये सब हम प्रोवाइड करवाते हैं उनको। रीजनिंग में उन्हें 100 क्वेश्चंस का टारगेट दिया कि वेन डायग्राम के 50 और सिलोलिज्म के 50 सवाल जो हैं वो करना है आपको। फिर हमने एमपीजी के जो एमपी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको ये दे दिया। मैं, आप इसको देख के डरना मत, ये बहुत एडवांस लेवल वाले बच्चे हो चुके हैं। ये जब शुरू किया था तब हमने, आपके साथ भी हम बहुत लाइट शुरू करेंगे, ऐसी चीजें जो आप आराम से कर सको। लेकिन अब ये बच्चे इतने एडवांस लेवल पे आ चुके हैं कि अब इनके लिए ये चीजें बड़ी सामान्य हो चुकी हैं। और ये वही बच्चे थे जिनसे दिन में 1-2 घंटे पढ़ा नहीं जा रहा था, और आज आराम से 8-10 घंटे गजब तरीके से पढ़ते हैं और जितने टारगेट देते हैं उससे ज्यादा ही करते हैं। उनसे कहते हैं 800 सवाल करना, 1200-1500 सवाल करके ले आते हैं। कुछ बच्चे तो और ज्यादा 2000 प्लस सवाल महीने में प्रैक्टिस कर लेते हैं। हर जगह वो अपनी ज्यादा ही चीजें कर रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें होता है। आपको समझ में आया? तो हम ऐसा टारगेट आपको देंगे, लेकिन उतना जो आप अभी शुरुआत में कर सको। फिर वही हम करेंगे डॉक्टर जैसा काम, धीरे धीरे डोज बढ़ाएंगे। पहले देखेंगे कि इतनी ही दवाई से काम हो रहा है क्या, फिर जब वो सेटल हो जाएगा तो फिर हम दवाई का डोज बढ़ाएंगे। लेकिन आपकी कैपेसिटी भी, आपकी भी जो रैम है, आपकी भी जो हार्ड डिस्क है, उसकी कैपेसिटी हम बढ़ा देंगे, वो हमारे हाथ में है, ठीक है। तो ये सब आराम से होगा और आप ही लोग करोगे, देखना। आप ही इसका हिस्सा बनने के बाद आप कहोगे कि सर ये मैं क्या बन गया, मैं क्या करता था पहले, और काश ये चीज 1 साल या 2 साल पहले आप ले आते तो अब तक तो 8-10 नौकरियां यूं ही पड़ी होती अपने पास। आप ये चीज कहोगे क्योंकि आपके अंदर इतने बदलाव आने वाले हैं, ठीक है भाई। चलो थोड़ा सा आपको पीछे लेकर चलता हूं। तो मैंने आपको अभी एसएमपी समझाया, कैसे वर्क करता है, क्या होता है, वो सारी बातें आपको बताई है। अब मैं आपको इसमें एक चीज बताता हूं।
ठीक है। अच्छा, पहले थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप अब आपको समझा देता हूं कि हम इसमें किस तरीके से काम करेंगे, है ना। तो भाई इसकी शुरुआत जैसा हमने आपसे पहले भी कहा कि इसको हम शुरू करेंगे 1 जुलाई से, ठीक है। तो 1 जुलाई को मैं वापस से विनर्स के एप्लीकेशन पर लाइव आऊंगा और आपको 1 जुलाई को सबसे पहले टारगेट्स दूंगा, ठीक है। अच्छा, जिसको भी एसएमपी हमारी तरफ से बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ये प्रोग्राम सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनमें मेहनत करने की हिम्मत और ताकत हो, जिन्होंने सोच के ही रखा है कि 2 साल 3 साल के पहले सिलेक्शन नहीं लूंगा, क्या बिगाड़ लोगे तुम, उनके लिए ये नहीं है। जिन्हें जल्दी है, जो मेहनत कर सकते हैं, जो ये चाहते हैं कि सर आप तो बोलो करना क्या है, ये सिर्फ उनके लिए है, मतलब मेहनती लोगों के लिए, जिन्हें जल्दी सिलेक्शन लेना है उनके लिए है। आराम वाले, पंचवर्षीय योजना वाले इस वीडियो को अभी भी बंद कर दें तो कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए है ही नहीं है ना, ये सिर्फ मेहनती लोगों के लिए है। तो आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा पहले, ठीक है। और क्योंकि हम इसको फ्री नहीं रख सकते हैं, लेकिन हमने इसके लिए बहुत मिनिमम चार्ज रखा है जो कि 100 रुपीज है ना, 100 रुपए है। और इसके लिए हमारी बहुत बड़ी टीम आपके साथ पूरे सपोर्ट में रहती है। तो हमने अभी केवल फर्स्ट मंथ फीस हमने बहुत कम रखी है, केवल 100 रुपए महीना। और जब भी आप इसको कंटिन्यू करोगे, फीस आपको पे करना है, आप इसका हिस्सा बनेंगे और सारी चीजें होंगी, है ना। तो आपको इसका रजिस्ट्रेशन कराना है, तो आप 1 जुलाई के पहले इसका रजिस्ट्रेशन करा लेना। आपको एप्लीकेशन के अंदर एसएमपी, जैसे बाकी कोर्सेज दिखते हैं वैसे एसएमपी दिखने लगेगा, तो आप उसको ज्वाइन कर पाओगे, ठीक है। आपको टारगेट्स हम देंगे, आपको टारगेट देने के बाद मैं पूरा समझाऊंगा। पूरे महीने आपको टारगेट पर काम करना है, पूरे मंथ आपने टारगेट पे काम किया। टारगेट पे काम करने के बाद महीने के आखिरी में हम आपका टेस्ट लेंगे हर महीने। वो टेस्ट कैसे लेंगे वो आप हमारे ऊपर छोड़ दो, हम ये देखेंगे कि जो टारगेट हमने आपको दिए हैं वो आपने पूरे करे हैं या नहीं, तो वो हम पहले चेक करेंगे, आपकी पूरी कॉपीज हम चेक करेंगे। मैं सब आपको ये सारी जानकारी 1 जुलाई को दूंगा कि कॉपी कैसे चेक होगी, आपका टेस्ट कैसे होगा। हमने आपसे अगर कहा है कि पहाड़े याद करने, तो हम पहाड़े भी आपसे पूछेंगे, है ना। हमने आपसे कहा है कि 600 सवाल आपको महीने करना है, तो वो हम चेक करेंगे कि आपने 600 सवाल कैसे लिखना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, वो मैं सब बताऊंगा। लेकिन 600 सवालों का आपको प्रूफ देना पड़ेगा। हमने कहा है कि 10 करंट अफेयर्स रोज चाहिए, तो हमें 1 जुलाई से 31 जुलाई तक के 10 करंट अफेयर्स डेली चाहिए, कोई छुट्टी नहीं। आपके मामा के लड़के की शादी हो, घर में किसी की शादी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, या तो हिस्सा बनो मत, और अगर बनोगे तो नियम भाई स्ट्रिक्ट है। आप शादी अटेंड करो, हमें दिक्कत नहीं, लेकिन हमें उस तारीख का करंट अफेयर्स चाहिए, इसमें छुट्टी अलाउ नहीं है, ठीक है। तो आपका महीने के आखिरी में टेस्ट लेंगे, और टेस्ट लेने के बाद आपको मिलेंगे गिफ्ट। आप गिफ्ट कह दो या इसको कह दो आप रिवॉर्ड, ठीक है। और ये प्रोसेस चलती रहेगी, ये ऐसा साइकिल है जो चलेगा। पहले टारगेट्स मिलेंगे, पूरे महीने भर काम करो, महीने के आखिरी में टेस्ट दो, जो लोग टारगेट पूरे करेंगे उन्हें हम देंगे गिफ्ट, फिर अगले महीने का टारगेट, ये साइकिल जो है आपका चलता जाएगा। क्लियर है। आप क्वालिफाई हो गए तब भी ठीक, नहीं हुए तब भी ठीक, 100 रुपीज सबके लिए रहेगा। आप क्वालिफाई हो गए, अगले महीने फिर से रजिस्ट्रेशन कराओ और फिर से आप हिस्सा बनो। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप इस टारगेट को पूरा कर लेते हो, जो कि हम आपको पढ़ने के टारगेट्स देंगे। टारगेट जनरली सेल्स की दुनिया में चलता है कि मुझे इस महीने का इतना बिजनेस चाहिए, लेकिन हमने पढ़ाई में भी आपको वो कर दिया कि भाई हमें इतने क्वेश्चन मैथ्स के चाहिए, इतना करंट अफेयर्स इस महीने चाहिए, इतनी इंग्लिश, इतना जीएस, इतना साइंस, इतना रीजनिंग, ये हमें चाहिए। तो ये हमने पढ़ाई में आपके लिए लेकर आए, और आप देखेंगे कि ये दुनिया में पहला एजुकेशन इंडस्ट्री में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट लेकर आया है कि जहां पे इस तरीके से स्टूडेंट के बीच में रहकर और स्टूडेंट को समझते हुए पूरा स्टडी प्लान दिया जाए। और ये हमारे लिए भी एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट इन द सेंस कि हमने ऑफलाइन में तो किया क्योंकि बच्चे हमारे सामने हैं, लेकिन यहां पे पूरा काम भरोसे पे ही चलना है ना। और केवल सीरियस और सिंसियर लोगों को ही ज्वाइन करना है। अब आप अगर हमें ही इसमें बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे, या आप कहेंगे किसी और से लिखवा लेते हैं, चलो आपने उसमें हमें बेवकूफ बना भी दिया, लेकिन अल्टीमेटली आपका इसमें कोई फायदा नहीं है। खुद मेहनत नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होना है। तो इसमें एक सबसे बड़ी जो बात है वो ये कि ये पूरी भरोसे की डील है। आपको मतलब हम आपके ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं क्योंकि आप हमसे बहुत दूर बैठे हैं, लेकिन आपको एक काम करना है कि यार हमें धोखा नहीं देना है। मतलब हम ये इस बात को ये मानकर चलें कि यार अगर आप
ने करा है या आप काम कर रहे हो तो आप ईमानदारी से खुद के प्रति काम कर रहे हो। ये एक ऐसा टास्क है जहां पे आपको स्वयं के प्रति ईमानदार रहना है, उन्हीं लोगों का है। आप हमें बेवकूफ बना भी दोगे, अल्टीमेटली आप बनोगे खुद ही। हमारा तो किसी भी केस में कुछ नहीं बिगड़ना है ना, लेकिन आपने अगर मेहनत नहीं करी तो आपका ही नुकसान है। तो इसलिए मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि यार आप अपने प्रति ईमानदार रहना, और हम ये मानकर चलेंगे कि हाँ आप बहुत ऑनेस्टी से खुद अपने लिए मेहनत कर रहे हो, है ना। तो अब इसमें क्या होगा कि आपको कुछ फायदे मिलेंगे मंथ में और कुछ फायदे मिलेंगे आपको 3 मंथ में। जैसे हम फिर से आपको ऑफलाइन का एग्जांपल देता हूं, हम लोग उनको क्या करते हैं कि हर महीने कुछ ना कुछ बेनिफिट देते हैं, लेकिन हर 3 महीने में उनको हम एक बड़ी पार्टी देते हैं। आपने देखा होगा कि हम सारे बच्चों को लंच के लिए बाहर लेकर गए, है ना, उन्हें गिफ्ट्स देते हैं, उन्हें बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं। हम चाहते हैं कि भाई केवल 1 महीने नहीं, आपको पहले 3 महीने तक लेकर जाएं कि हाँ मैं 3 महीने तक, और 3 महीने तक अगर कंटिन्यू हो गए आप एसएमपी से कभी बाहर नहीं जाओगे, ठीक है। तो हर 3 महीने में हम आपको बड़ा गिफ्ट देंगे या कुछ ना कुछ आपके लिए नया करेंगे। तो आपको अगर, अब हमने ऑनलाइन वालों के लिए जो सोचा है, और आगे भी इसमें चीजें और बढ़ेंगी, लेकिन फिलहाल आपके लिए जो सोचा है वो मैं बता देता हूं। देखो भाई, आपको इसमें मेरा पर्सनल नंबर मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा 3 महीने के बाद। आपको लगातार 3 महीने अपने आप को एसएमपी में क्वालिफाई करना पड़ेगा। आपको लगातार 3 महीने के टारगेट्स पूरे करने पड़ेंगे। हमने ऑफलाइन में भी यही करा है। ऑफलाइन में भी मेरा नंबर बच्चों के पास है, लेकिन जो लगातार 3 महीने तक रहा है उसी के पास, ठीक है। तो फर्स्ट मंथ का टारगेट पूरा करो, सेकेंड मंथ का टारगेट पूरा करो, थर्ड मंथ का टारगेट पूरा करो, उसके बाद आप डायरेक्ट मुझसे कनेक्टेड रह सकते हो। आपको मेरा नंबर मिलेगा जहां पे आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से, और जरूरत पड़ेगी तो कॉल के माध्यम से आपको मैं गाइड करूंगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 महीने के बाद आपके लिए डाउट की एक अलग टीम रहेगी, जहां पे आपको पर्सनल डाउट सॉल्व करेंगे। तो हमारी एक डाउट की टीम रहेगी, आप बस अपने प्रश्न की फोटो खींच के हमें भेजोगे और आपको रिप्लाई आएगा उसका। तो पर्सनल डाउट क्लियरिंग की सर्विस मिलेगी आपको 3 महीने के बाद। मतलब देखो, हम बहुत सारी सुविधा, क्योंकि हम पहले आपको चेक करेंगे यार, 1 महीने का टास्क तो कोई भी पूरा कर लेगा, लेकिन अगर किसी ने 3 महीने के टास्क पूरे करे, मतलब उस बंदे में दम है, बहुत सीरियस है और वो फोड़ देगा, तो फिर हम उसके साथ हैं। तो 3 महीने बाद आपको पर्सनल डाउट क्लियरिंग की सुविधा मिलेगी। जिस विषय का डाउट पूछना है पूछो, ठीक है, फोटो खींच के भेजो, आपको मिलेगा डाउट। इसके अलावा ये जो है कि भाई आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, जैसे कई बार होता है ना कि सर मेरी वैलिडिटी 6 महीने बढ़ा दो, है ना, या ये दिक्कत है वो दिक्कत है, तो आपको ये ऐसी हर चीज में हम सपोर्ट करेंगे। आपने कहा 6 महीने वैलिडिटी बढ़ा दो, आपकी वैलिडिटी फ्री में बढ़ जाएगी, कोई चार्ज नहीं देना है ना। फिर आपको हम टेस्ट सीरीज फ्री दे देंगे। ये सब 3 महीने बाद होगा भाई, ये ध्यान रखना, है ना। आप कहोगे सर मुझे ये टेस्ट सीरीज दे दो, आपको फ्री मिल जाएगी, ठीक। फिर हर 3 महीने में आपको हम एक कुछ बड़ा सरप्राइज देंगे। अब वो कुछ भी हो सकता है। 3 महीने का मिलेगा, फिर 6वें महीने में मिलेगा, फिर 9वें महीने में मिलेगा, फिर 12वें महीने में मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा, क्योंकि तब तक आप सिलेक्ट होके जा चुके होंगे, है ना। 1 साल अगर आप एसएमपी में रह गए ना, तो आप लाइन लगा दोगे सिलेक्शंस की, ठीक है। इसके अलावा एक चीज जो आपको हर महीने मिलेगी वो ये कि हम आपको हर महीने कुछ ना कुछ ई बुक्स और स्टडी मटेरियल देंगे। ई बुक्स और स्टडी मटेरियल पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको हर महीने मिलेगा। ये केवल एसएमपी के बच्चों के लिए खास विशेष तौर पे प्रीमियम आप समझिए कि स्टडी मटेरियल हम तैयार करेंगे, जो केवल एसएमपी के बच्चों को मिलेगा, और ये हर महीने मिलेगा, ठीक है। और एक सबसे खास बात बताता हूं कि 3 महीने पूरे होने के बाद आप कोई भी एक किताब हमसे फ्री ले सकते हो, प्रिंटेड बुक। आप कहोगे सर मुझे आपकी मैथ्स प्रो चाहिए, तो आपके घर बैठे भेजेंगे निशुल्क, कोई चार्ज नहीं लगेगा उसका। आप कहोगे सर मुझे रीजनिंग की बुक चाहिए, मुझे ये बुक चाहिए, वो बुक चाहिए, हर 3 महीने में आप कोई एक बुक हमसे ले सकते हो, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, घर बैठे हम भेजेंगे। समझ आ रही है बात आपको। तो ये अभी मैंने कुछ अभी अभी प्लान करे हैं, मतलब ये शुरुआती हैं, आगे और लिस्ट बढ़ जाएगी सुविधाओं की, है ना। मतलब आप बस ये समझो कि आप अपने आप को सिद्ध कर दो, बस आप अपने आप को प्रूव कर दो कि सर मैं मेहनत के लिए तैयार हूं, और आप तो बोलो, और उसके बाद आप देखो ना मजा आ जाए इस एसएमपी प्रोग्राम में, तो ठीक है। और एक चीज और बता देता हूं, पहला महीना टफ रहेगा,
क्योंकि हम, वो होता है ना कि भाई जो व्यक्ति रोज सुबह 8 बजे उठ रहा हो, अगर उसको 5 बजे उठा दोगे तो उसकी हालत क्या होगी। तो अभी आपकी हालत वही है कि अभी उतनी पढ़ने की हैबिट नहीं है, अभी उतना, क्योंकि जो कर रहे हो उसके अलावा ये एक नई चीज आपके शेड्यूल में जुड़ जाएगी। लेकिन मैं एक ही बात बोलता हूं, आप कैसे भी करके पहले महीने अपने आप को इस एसएमपी के अंदर लगा देना। आप कैसे भी करके एक मंथ अपने आप को संभाल लेना, एक महीने के अंदर आपको जो अद्भुत रिजल्ट्स मिलेंगे, और आप मतलब खुद की ऐसी पीठ थपथपाओगे कि वाह बेटा क्या पढ़ने लगा है तू। ये स्थिति हो जाएगी आपकी, आप खुद कहोगे कि ये मैं ही हूं जो इतनी पढ़ाई करने लगा हूं, जो पिछले 1 साल में कुछ नहीं कर पाया। वो आप बन जाओगे। इसलिए पहले महीने खुद को बस कैसे भी करके इसमें पुश कर देना, धक्का मार देना, और ये टारगेट्स पूरे कर लेना। उसके बाद आप कभी बाहर नहीं जाओगे, फिर सिलेक्शन लेकर ही आप बाहर जाओगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये वो प्रोग्राम है जहां पे ये सिद्ध हो जाएगा कि आप सिंसियर हैं, आप पढ़ने वाले हैं, और आपको पता है मेरी आदत कि अगर मुझे ये क्लियर हो जाए कि भाई ये बच्चा पढ़ने वाला है, तो उसके लिए फिर हमारा पूरा विनर्स परिवार जो है वो उसका हो जाता है। फिर तो आप बोलो आपको क्या सपोर्ट चाहिए, क्या हेल्प चाहिए, मैं आपको वो चीज दूंगा। बस आपको ये सिद्ध करना है कि सर मैं सिलेक्शन, मुझे एक ही चीज चाहिए इस चीज के बदले में, वो है सिलेक्शन। और आप तो मुझे बताओ क्या चाहिए, वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा घर बैठे ऑनलाइन। आप कितने भी किलोमीटर दूर बैठे हो, आप 1000 1500 2000 किलोमीटर दूर है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपको घर बैठे भी खतरनाक खिलाड़ी बना दूंगा मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। लेकिन आपको अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है भाई, ओके है ना। तो अभी हम इसमें जो शुरुआत करेंगे, मैं आपको सब्जेक्ट्स बता चुका हूं, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, साइंस, करंट अफेयर्स, इंग्लिश। हम अभी फिलहाल ऐसे विषयों के साथ शुरू करेंगे। तो अगर आप किसी ऐसी परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें ये विषय आते हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो मैंने कहा है कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे भी हम इसमें ले लेंगे, रेलवे भी इसमें आ जाएगा। तो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और जो मध्य प्रदेश की परीक्षाएं हैं वो इसमें आपकी आ जाएंगी। प्लस जैसे कुछ बच्चे बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, राजस्थान के हैं, तो आपके राज्य का जो एग्जाम होता है उसमें भी सवाल तो यही रहते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस। तो अगर उन परीक्षाओं में ये क्वेश्चंस आते हैं तो उनको ये ज्वाइन करना चाहिए। अभी यूपीएससी के लिए, एमपीपीएससी के लिए, वर्ग 3 के लिए या टीचर्स एग्जाम के लिए अभी ये नहीं है। आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ हम सारे एग्जाम्स पे नहीं आ पाएंगे। जो 100 रुपीज है वो हर महीने आपको देना पड़ेगा। आप एक बार कैलकुलेट कर लेना, इसके बदले 100 रुपए, कहां 100 रुपए और कहां ये सुविधाएं, आप एक बार कैलकुलेट करना। मुझे इतने हजार, इस समय अभी मेरे सामने करीबन 3 से 4 हजार बच्चे लाइव चल रहे हैं। आप सोचिए कि ऑफलाइन में तो लिमिटेड बच्चे होते हैं, ऑनलाइन में तो कोई सीमा ही नहीं है। मुझे 15 से 20 लोग डाउट के लिए अलग से बिठाने पड़ेंगे, जो आपके दिन भर डाउट सॉल्व करेंगे। 15 से 20 लोगों की सैलरी आप कैलकुलेट कर लेना। 100 रुपए आप अगर 1000 लोग भी इकट्ठा कर लोगे तब भी उनकी सैलरी नहीं निकलेगी। ठीक है, सैलरी तो एक चीज हो गई, 15 से 20 लोग तो आपके डाउट में लगेंगे। आपको मैं किताब दूंगा, हर महीने स्टडी मटेरियल बनाने के लिए 15-20 लोग पूरे महीने भर आपके लिए काम करेंगे, ये अलग होंगे। जो दिन रात कंप्यूटर पे टाइपिंग काम करेंगे, कंटेंट निकालने का काम करेंगे। ठीक है, हर महीने हम आपको कुछ बड़ा सरप्राइज देंगे, उसमें भी हमारी कॉस्ट लगनी है। ठीक है, टेस्ट सीरीज आपको फ्री देंगे, मैं आपसे इसमें पर्सनल जुड़ूंगा। आप कॉस्टिंग कैलकुलेट करना, उसके आगे 100 रुपए रखने के पीछे हमारा उद्देश्य कमाना है ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि इसमें हमारा बहुत खर्चा लगना है, बहुत खर्चा होगा ये। लेकिन हमें पता है कि यार जो पढ़ने वाला है ना, वो इसका फायदा ले जाएगा, और हमारी वही कमाई है, असली कमाई हमारी बस वही है कि आप सिलेक्शन ले लो, है ना। तो खर्चा तो इसमें बहुत है, 100 रुपए रखने का बस इतना कारण है कि कोई भी चलता फिरता इसको ज्वाइन ना कर ले। हमें फिजूल की भीड़ नहीं चाहिए, हमें टाइम पास वाले लोग नहीं चाहिए। तो वो एक ऐसा अमाउंट है कि जिसके मन में थोड़ी बहुत भी मक्कारी होगी वो आएगा ही नहीं इधर। और हम दूसरी तरफ चाहते तो 500 रुपए, 1000 रुपए महीना भी रख सकते थे, पर हमें पता है कि यार जब तुमने कोर्स ही लेने में, कोर्स ही अगर 499 का, 899 का है, हर महीने का तुम 1000 नहीं दे पाओगे, है ना। बच्चा उतना सक्षम नहीं कि हर महीने इतनी फीस दे दे। लेकिन हमारी भी मजबूरी कि केवल सिंसियर लोग ही आए। जहां फ्री की चीज होती है, आपको भी पता है कि हमारे देश में उसकी क्या हालत कर दी जाती है। तो हम फ्री का प्रोग्राम नहीं बनाना चाहते इसको, क्योंकि फ्री की कभी वैल्यू नहीं होती है। जब कुछ थोड़ा भी पैसा लगता है तो व्यक्ति उसको सीरियस लेता है। ये मैंने अपनी जिंदगी में पिछले 8-10 सालों में इस बात को बहुत अच्छे से सीखा है
कि भाई फ्री की चीज की इंसान कद्र नहीं करता, एटलीस्ट तब तक तो नहीं करता जब तक उसके पास रहती है। जब वो चीज नहीं रहती है या जब वो चीज मिल जाती है तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है ना। तो फ्री की कोई वैल्यू नहीं है, हम फ्री में कभी नहीं दे पाएंगे इसको, क्योंकि बहुत चीजें हमारी हैं यहां पे और आपको भी मेहनत इसके लिए करनी पड़ेगी और आप इसको सीरियस तभी लोगे, है ना। तो भाई ये है एसएमपी का पूरा प्रोग्राम जो मैंने आपको समझाया। अब मैं आज का उद्देश्य यही था कि मैं आपको एसएमपी समझा दूं, इसमें कैसे काम होगा, और आपको पता है कि केवल हिम्मत वाले लोग ही इसमें आए, जिनके पास पढ़ाई का टाइम है वही इसका हिस्सा बने, या जो मेहनत करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि सर आप तो बोलो क्या करना है, वो लोग इसका हिस्सा बन सकते हैं। तो अब मैं 1 जुलाई को आपसे मिलूंगा। आप विनर्स के एप्लीकेशन पे कल शाम से, कल ये कोर्स एसएमपी अलग से दिखेगा आपके कोर्स के अंदर, तो आप इसमें 100 रुपए पे करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। जो बच्चे रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनको, सिर्फ उन्हीं को 1 जुलाई को मेरा वीडियो दिखेगा। तो 1 जुलाई को मैं लाइव आऊंगा, टाइम आपको उस दिन बता दूंगा, लगभग शाम को ही हम मिलेंगे। तो मैं 1 जुलाई को आके आपको इस महीने के क्या टारगेट हैं वो समझा दूंगा, आपका टेस्ट हम कैसे लेंगे वो समझा दूंगा, और जो आपके नियम कायदे या जो भी आपके कंफ्यूजन होंगे वो सब मैं समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन 1 जुलाई का वीडियो वही बच्चे देख पाएंगे जो इसमें रजिस्टर करेंगे, ठीक है जी। हाँ, ओके। अरे सिलेक्शन कराने के लिए ही तो ये प्रोग्राम लाए हैं भाई, है ना, आपके सिलेक्शन के लिए ही तो है। कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट, एक बार जरा सब लोग जल्दी से कमेंट में बता दो मुझे कि आपके लिए जो हमने ये सोचा है ये कैसा आपको लगा। कोई नया बच्चा है या पुराना बच्चा है, सबके लिए ये रहेगा, है ना, नया भी जुड़ सकता है, पुराना भी जुड़ सकता है। मैं शुद्ध हिंदी में कह चुका हूं, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 और एमपीपीएससी के लिए ये नहीं है अभी। फिर भी आप बार बार कॉपी पेस्ट करके कमेंट करें तो मैं माफी चाहूंगा आपके लिए। ठीक है, मजेदार है, शानदार है, मस्त है। आपके कमेंट बहुत भयंकर तेजी से चल रहे हैं मेरे सामने। ठीक है, अच्छा लगा। चलिए, तो अब मैं आपसे 1 जुलाई को मिलूंगा, लगभग शाम का समय रहेगा या रात का 8 बजे का या 9 बजे का टाइम रहेगा, और मैं आपको टारगेट्स और सारी प्रक्रिया जो है वो समझा दूंगा। तब तक आप और अच्छे से विचार कर लो कि ज्वाइन करना है कि नहीं करना है, इस युद्ध के क्षेत्र में उतरना है या नहीं उतरना है। आपके पास विचार करने के लिए 1 हफ्ते का समय है, ठीक है। और कोई बात तो नहीं बतानी है, कुछ मिस तो नहीं हुआ है, ओके है बाकी सब ठीक है भाई। वो देख लेंगे उस दिन, टाइमिंग टाइमिंग आपको उस दिन हम कंफर्म कर देंगे, ठीक है। चलिए भैया, तो विदा लेता हूं आप सबसे। 1 जुलाई को मिलते हैं हम लोग इस नए प्रोग्राम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, जय हिंद।